अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल में लिमिटेशन पीरियड कितना होगा। ये टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाब मोहल्ला एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपील अगेंस्ट एक्विटल हमेशा हाई कोर्ट में होगी, चाहे मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला जजमेंट पास किया या सेशन कोर्ट ने किया। तो अपील अगेंस्ट एक्विटल आपने ये याद रखना है, सेक्शन 417 में क्लियर लिखा हुआ है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में होगी, इस पर दूसरी कोई राय नहीं है। दूसरी बात, अब लिमिटेशन की बात करते हैं हम। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्शन 417 में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करती है, उसके लिए लिमिटेशन होगा 6 माह का। अब ये 6 माह का पीरियड हमें सेक्शन 417 में नहीं मिलता है। हमें इसका जवाब कहां से मिलता है? अगर हम लिमिटेशन का आर्टिकल 157 देखें तो ये इस बात का जवाब देता है कि 6 माह का लिमिटेशन पीरियड होगा। उसके बाद दूसरी बात, अगर कंप्लेंट है, कंप्लेंट में फैसला किया है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से हुआ है या कोई अगर डेथ सेंटेंस से रिलेटेड था और उसमें एक्विट हो गए हैं पर्सन, तो वो सेशन कोर्ट ने किया होगा। तो याद रखना है फिर भी आपने हाई कोर्ट ही आना है और कंप्लेंट में आपने जो पीरियड है वो याद रखना है, वो है 60 दिन, 60 डेज। उसके बाद हम चलते हैं जी अब चलान केस पे। चलान केस में लिमिटेशन पीरियड 30 डेज होगा। अब ये हमारे पास तीनों लिमिटेशन पीरियड है। पहला हमने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट किया जाता है। फिर हमने देखा कंप्लेंट में, फिर हमने देखा चलान में। और ये आपको याद भी रहना चाहिए। एक बात आपने और बड़ी अहम इसके मतलब याद रखनी है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल में अक्यूज पर्सन को डबल इनोसेंस जो है वो भी उसके साथ अटैच होती है। अब इसके लिए कौन सी ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स पर जो है अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो आपकी फेवर में जा सकती है, इंशाल्लाह इस पर भी हम टॉपिक देंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।